हे गाइस, वेलकम बैक टू अ फैंटेसी क्रिकेट शो प्रेजेंटेड बाय क्रिकेट ज्ञान। मेरा नाम है अर्पित, तो मेरे साथ जुड़े हैं मेरे दोस्त और मेरे को-होस्ट ऋतिक। गाइस, इस सेगमेंट में आपको बेस्ट फैंटेसी टीम्स प्रोवाइड करते हैं। पिछला जो इंडिया वर्सेस आयरलैंड का मैच हुआ, सेकंड T20 है, वहां पे भी हमने आपको फैंटेसी टीम प्रोवाइड करी। कैप्टन हमने ऋतुराज गायकवाड़ और वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह को बनाया। ऋतिक, दोनों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए यार। 176 पॉइंट्स आपको गायकवाड़ ने लेकर दिए और 100 से ज़्यादा पॉइंट्स आपको जसप्रीत बुमराह ने दिए। भाई, आपकी एनालिसिस थी, मज़ा आ गया। देखिए, मज़ा तो आना ही था क्योंकि हमने भी पॉइंट्स जीते और सक्सेसफुल रहे कुछ चीज़ों में। और साथ ही साथ अगर आप बात करो तो दर्शकों को भी ज़्यादा मज़ा आया, उन्होंने भी पॉइंट जीते, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और जिन्होंने नहीं जीते वो इन्होंने हमारी टीम लगाई नहीं। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हमारी टीम लगाइए और पैसे कमाइए। भाई, अभी देखना थर्ड T20 आने वाला है, हमारा कैप्टन वाइस कैप्टन देखना, टीम देखना। अगर आपको नहीं अच्छी लगे तब किसी और पर चैनल पर जाना, पर एक बार टीम देख के जाना। पर टीम बनाने से पहले हम वेदर रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। उसी ग्राउंड पे मैच होने वाला, तीसरे T20 की वेदर रिपोर्ट ऋतिक बताओ यार। बिल्कुल, इंडिया वर्सेस आयरलैंड तीसरा T20 मुकाबला, और उसकी वेदर रिपोर्ट ये है कि बारिश के फिलहाल कोई आसार नहीं अभी के हिसाब से। और शुरुआत में हो सकता है पार्टली क्लाउडी रहे, लेकिन लेटर फेजेस में भी हो सकता है पार्टली क्लाउडी रहे, लेकिन बारिश के आसार नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। चलो, ये तो बढ़िया कि बारिश नहीं आने वाली और मैच हमें पूरा देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा सेम ग्राउंड पे ऋतिक मैच है। जी बिल्कुल। पिच की क्या कंडीशन है? देखो, पिच यही है कि देखो, नई गेंद से शुरुआत में थोड़ी बहुत तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, जो स्विंग और लेटरल मूवमेंट मिलता है। फिर उसके बाद बल्लेबाजों को जो है मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। शुरुआत में भी मिलेगी ऐसा नहीं है, पर लेकिन शुरुआत में दोनों का गेम होगा 50-50%। फिर उसके बाद बल्लेबाज गेम में आ जाएंगे और फिर बैटर्स गेम हो जाएगा पूरा का पूरा। और जिस तरीके से बल्लेबाज यहाँ पर बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे हैं, स्क्वायर बाउंड्री छोटी होने की वजह से, उस चीज़ का लुत्फ उठाएंगे वैसे। तो मतलब सेम ही ग्राउंड पे गाइस मैच है जी, और सेम ही आप पिच एक्सपेक्ट कर रहे हो। वहीं बैट्समैन को एक बार अगर वो सेट हो गए तो उसके बाद बड़ी बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। आप सेम हाई स्कोरिंग एनकाउंटर एक एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर स्पिनर्स को, जो लेग स्पिनर्स हैं, उनको मदद मिलती आ रही है, वो आपको टीम में रखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर मैं प्रोबेबल 11 की बात कर लूँ ऋतिक, सबसे पहले ना इंडिया की प्रोबेबल 11 की बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए, इंडिया की जो प्लेइंग 11 है, मुझे लगता है कि आखिरी T20 है, इस वजह से हो सकता है कि और ऊपर से सीरीज भी जीत ली है टीम इंडिया ने, तो इस वजह से मुझे लगता है कुछ बदलाव हम देखने को मिल सकते हैं कि नए नए खिलाड़ी डेब्यू करते हुए दिख सकते हैं हमें। तो इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करें जो कि प्रोबेबल होगी, वो कुछ ऐसी है: यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, फिर 3 नंबर पे तिलक वर्मा, फिर संजू सैमसन, और साथ ही साथ अगर आप देखें 5वें नंबर पे रिंकू सिंह, फिर शिवम दुबे, फिर शाहबाज अहमद, जो कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर टीम में अपनी जगह बना सकते हैं। 8वें पर रवि बिश्नोई, 9वें पर आवेश खान या प्रसिद्ध कृष्णा में से एक, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा को मौके मिल चुके हैं दोनों T20 में, तो आवेश को दिया जा सकता है। फिर उसके बाद 10वें नंबर पर अर्शदीप सिंह और 11वें पर जसप्रीत बुमराह। तो देखिए, आपको इंडिया की टीम में चेंजेस दिखने को मिल सकते हैं क्योंकि इंडिया ने सीरीज जीत ली है। पर आयरलैंड की जो स्ट्रॉन्ग टीम है, मेरे ख्याल से वो कोई चेंज करने वाले हैं नहीं। एक बार आयरलैंड की प्लेइंग 11 भी देख लेते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले एंड्रयू बल्बर्नी है, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत अच्छा खेला था। वहीं उनके साथ ओपनिंग करेंगे पॉल स्टर्लिंग, फिर लॉकन टकर आ जाते हैं इनके विकेट कीपर। 4 नंबर पे हैरी टेक्टर, कर्टिस कैम्फर, फिर जॉर्ज डॉकरेल, मार्क एडेयर, बैरी मैकार्थी, क्रेग यंग, जोशुआ लिटिल और बेंजामिन वाइट। तो गाइज, ये तो हो गई दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे जाके प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। भाई, बज गया बजर। बिल्कुल दोस्तों, बजर अब बज चुका है। चलते हैं दूसरी तरफ, जहां पर हम आपको बताएंगे अपनी बेस्ट फैंटेसी 11। चले अर्पित? बिल्कुल यार, चलो भाई। तो चलिए गाइस, बना लेते हैं अपनी फैंटेसी की टीम। ऋतिक, सबसे पहले प्लेयर कौन से हैं हमारे? देखिए, सबसे पहले प्लेयर हैं अर्शदीप सिंह, जिनको हम चूज कर रहे हैं एज अ फास्ट बॉलर। और अर्शदीप सिंह के पास स्विंग है, सब कुछ है, बाउंसर्स भी हैं और लेंथ बॉल भी इनकी काफ़ी अच्छी है। पर मुझे लगता है कि इस बार ही, सीरियसली लगता है कि इस बार ही विकेटें दिलवा कर देंगे और पॉइंट्स भी जितवा कर देंगे, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में इनको इतनी विकेटें नहीं मिली, इन्होंने सिर्फ प्रेशर बनाया। अब ये विकेट लेने की ओर जाएंगे। पर क्योंकि स्विंग है, स्टार्टिंग के ओवर्स में इनको स्विंग मिलती है, तो वहाँ पर फ़ायदा ज़्यादा है। पिछले मैचेस में इतनी विकेटें नहीं मिली, पर क्योंकि स्विंग और डेथ ओवर्स में भी बॉल कराते हैं, तो इनको आपको रखना ज़रूरी है, क्योंकि विकेट्स तो आपको लेके दे सकते हैं। बिल्कुल। दूसरे प्लेयर अगर हम आ जाएं, तो वहाँ हम आवेश खान को हमने पिक करा है। हम यही सोच रहे हैं कि भाई, एक बॉलर को ये रेस्ट देंगे, या वो प्रसिद्ध कृष्णा हो सकते हैं या वो अर्शदीप सिंह हो सकते हैं, और आवेश खान को मौका मिलने वाला है।
इनको आपको अपनी टीम में रखना है, क्योंकि ये भी स्टार्टिंग के ओवर्स में बॉल कराएंगे, डेथ ओवर में भी इनको बॉल मिल सकती है और अर्ली ओवर्स में फास्ट बॉलर्स के लिए मदद है, तो आप इनको रखिए। देखना पड़ेगा इस ओडीआई में, इस T20I में कैसा खेलते हैं। ऋतिक, तीसरे प्लेयर कौन से? बिल्कुल, देखिए तीसरे प्लेयर हैं, हमने चुने हैं आयरलैंड से, और वो हैं मार्क अडेयर। मार्क अडेयर को इसलिए तो गेंदबाजी में आपको योगदान तो वो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ आपको बल्लेबाजी में भी ये इक्वली ही योगदान दे देते हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है मार्क अडेयर को चूज करना चाहिए। पिछले मैच में भी बैटिंग से चले, सक्सेस रेट इनका काफी ज्यादा है इस वजह से। बिल्कुल। और अब बात कर लेता हूं मैं इंडिया के स्पिनर की। जो हमने पिक करा है वो है रवि बिश्नोई। अब आपको पता ही है दोनों मैचेस में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले मैच में भी 2 विकेट लेके गए हैं, उससे पहले मैच में विकेट्स लेके गए हैं, और जो इनकी गूगली है वो पढ़ नहीं पा रहे आयरलैंड के बैट्समैन, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस मैच में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लेके दें। बिल्कुल, अगले प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, अब आते हैं बल्लेबाजों पर। बिल्कुल, बल्लेबाजों की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे मैं चूज कर रहा हूँ यशस्वी जायसवाल को। आप सबको लग रहा होगा कि यशस्वी जायसवाल ही क्यों, कि वो पिछले 2 मैचेस में चले नहीं हैं, लेकिन इनके बल्ले से बॉल अच्छी तरीके से कनेक्ट हो रही है, और मुझे सीरियसली लगता है इस बार ये चलेंगे, क्योंकि अब इनके टेस्टिंग और ट्रायल चीजें हो चुकी हैं, अब ये चलेंगे, क्योंकि प्रेशर भी उतर चुका होगा सीरीज जीतने का, सीरीज जीत चुके हैं, तो ये पूरे शबाब पर दिख सकते हैं। यशस्वी जायसवाल जरूर आपको कुछ ना कुछ भाई, हम तो गए हैं यशस्वी जायसवाल के साथ, चाहे वो नहीं चले, पर आपको भी यही बोलेंगे कि आप जाओ भाई, इनके साथ अच्छे दिख रहे हैं और चलने के चांसेस है। और एक और खिलाड़ी के जिसके चलने के चांसेस है वो है संजू सैमसन। बिल्कुल, पिछले मैच में बहुत अच्छी पारी खेली थी भाई, मैं तो बहुत इंप्रेस था, 40 रन की पारी खेली, अच्छी स्ट्राइक रेट से खेली, और एशिया कप में भी इनकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो मेरे ख्याल से थोड़े से तो गुस्सा होंगे और आपको एक अच्छी पारी इनके बल्ले से देखने को मिल सकती है। मैं तो इनको बैक कर रहा हूँ और एक अच्छी इनिंग्स इनके बल्ले से देखने को मिलेगी भाई। बिल्कुल, साथ ही साथ फिर एक अगले बल्लेबाज की बात कर लेते हैं, वो है तिलक वर्मा। आप देख सकते हैं, क्योंकि तिलक वर्मा को लेना जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि एक तो इनका सिलेक्शन हो गया एशिया कप में, बिल्कुल मुबारकबाद इनको उस चीज के लिए, और साथ ही साथ एक और चीज, क्योंकि पिछले मैच में डक आ गया, हो सकता है उसका या वो लेवरेज लेकर आएंगे, और मुझे लगता है हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, इनसाइड आउट बहुत अच्छा खेलते हैं, रेंज हिटिंग बहुत अच्छी है, और इस मैच मुझे लगता है प्रेशर नहीं होगा सीरीज जीतने का, इस वजह से ये और यशस्वी दोनों ही मुझे लगता है पूरे तरीके से चलेंगे। चलो, ये तो हो गई इंडिया के बैट्समैन की बात। मैं अब थोड़ी आयरलैंड के एक ऑलराउंडर की बात कर लेता हूँ, जो है कर्टिस कैम्फर। ऑलराउंड पिक में हमारे पास वॉशिंगटन सुंदर भी थे, पर हम उनके साथ नहीं गए क्योंकि पिछले 2 मैचेस में इतना अच्छा प्रदर्शन किया नहीं है, पर ये नीचे आगे बैटिंग कर सकते हैं, वहाँ आपको पॉइंट देंगे, और बॉलिंग से भी आपको पॉइंट्स लेके दे सकते हैं, इसलिए ऑलराउंड लिस्ट में आपको मैं इन्हें प्रेफर करूंगा लेना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हमें कैम्फर ही लेके दे सकते हैं। एक और प्लेयर ऋतिक और है हमारे, एक और बिल्कुल, और वो बल्लेबाज है, आयरलैंड के बल्लेबाज है एंड्रू बेलबर्नी, पूर्व कप्तान आयरलैंड के। बिल्कुल, पॉल स्टर्लिंग में इतना इंटेंट नहीं दिखा है अभी तक जितना एंड्रू बेलबर्नी में दिखा है। पिछले मुकाबले में उन्होंने सेकंड T20 में इंटेंट दिखाया, और मुझे लगता है कि बड़ी पारी आ रही है इनके बल्ले से, और ये वाइट वॉश होने से बचाने के लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं भाई। टॉप स्कोर रहे हैं पिछले मैच पे, फॉर्म में है, तो चलने के चांसेस। अब बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। सबसे पहले मैं वाइस कैप्टन को पिक करना चाहूँगा। पिछले मैच में भी सेम ही वाइस कैप्टन थे, इस मैच में भी मैं जसप्रीत बुमराह के साथ ही जाऊँगा। भाई अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, जब से आए हैं दोनों मैचेस में अच्छे दिखे हैं, पावर प्ले ओवर्स में भी अच्छे दिखे हैं, और उतने ही अच्छे डेथ ओवर्स में भी दिखे हैं, विकेटें लेके दे रहे हैं, जो मुश्किल ओवर हैं वो करवा रहे हैं, और वहाँ उनको विकेट्स लेने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, इसलिए दोबारा मैं इनके साथ जाऊंगा एज अ वाइस कैप्टनसी ऑप्शन। 2 विकेटें भी अगर इनको मिल जाती है तो आपको 100 से ज़्यादा पॉइंट्स पिछले मैच में भी लेके गए थे, और यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस मैच में भी लेके जाएंगे कैप्टन ऋतिक। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं कप्तान की। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस प्लेइंग 11 के कप्तान होंगे ऋतुराज गायकवाड़। पिछले मुकाबले में उन्होंने 58 रनों की पारी खेली थी, उससे पिछले मुकाबले में 40 कुछ रन की पारी खेली थी, तो चल रहे हैं बल्ले से भी, और साथ ही साथ फील्डिंग के भी पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट रहते हैं कई बार, वो भी आपको जितवा कर देंगे। तो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह। तो ऋतिक एक बार हम पूरी टीम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे कैप्टन हमने ऋतुराज गायकवाड़ को पिक करा है, वाइस कैप्टन है जसप्रीत बुमराह, फिर एक बैट्समैन है आयरलैंड के एंड्रू बेलबर्नी जो इनके पूर्व कप्तान भी हैं, फिर एक ऑलराउंडर है कर्टिस कैम्फर, फिर इंडिया के बैट्समैन की अगर मैं बात कर लूँ तो यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, फिर इनके बॉलिंग लाइनअप की अगर मैं बात कर लूँ तो रवि बिश्नोई है, मार्क अडेयर, अर्शदीप सिंह, आवेश खान और तिलक वर्मा। तो चलिए गाइस, ये तो हो गई हमारी फैंटेसी की टीम। ऐसे ही और फैंटेसी की टीम्स जो भी हम आपको अपनी वीडियो ये चैनल पे देते हैं, ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियोस के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।